हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ कृतिका एंड आज हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की क्लास 9 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास है क्योंकि आज हम लोग इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें आपके जब भी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है गिरवी का टॉपिक, तो उसमें इस तरीके से आ जाता है कि गिरवी क्या है और गिरवी कर्ता के अधिकार और कर्तव्य बताइए, या गिरवी ग्राहिता के अधिकार कर्तव्य बताइए। इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गिरवी तथा उपनिधान में अंतर क्या है, ये बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो आज आप अगर इन तीन क्लास को देख लेते हो, क्लास 8 और क्लास 9, क्लास 10, इन तीन क्लास से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क्स जो कि 15 मार्क्स का होता है बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और 4 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके कम से कम 19 मार्क्स तो इन तीन वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे से इन तीनों क्लासेस को देखोगे, और जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास जो हमारी क्लास 8 थी उसमें गिरवी की परिभाषा आवश्यकता देख लिया था। आज हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इन दोनों को, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें गिरवी कौन कर सकता है और गिरवी तथा उपनिधान में अंतर, इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा। और ये भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट में तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गिरवी क्या है या गिरवी की आवश्यकता तो बताइए, ये तो बहुत आता है। लॉन्ग में आपके ये दो टॉपिक पूछे जाते हैं, गिरवी के परिभाषा के साथ साथ इन दोनों टॉपिक को बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। ओके, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, यहाँ अब हम लोग देखेंगे गिरवीकर्ता के अधिकार। तो एग्जाम में हम आंसर कैसे लिखेंगे कि गिरवी रखने वाले के अधिकार उपनिधाता के अधिकार के समान ही होते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासों में जब उपनिधान की संविदा पढ़ा था तो बहुत अच्छे से उपनिधाता और उपनिहिती के अधिकार और कर्तव्यों को देखा था। अगर आपको वो समझ में आ गया था तो ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो उपनिधाता के अधिकार कर्तव्य होंगे वही यहाँ पे गिरवीकर्ता के अधिकार कर्तव्य होंगे, और जो उपनिहिती के अधिकार कर्तव्य थे वो यहाँ पे गिरवी ग्रहीता के होंगे। ठीक है, अब गिरवीकर्ता का पहला अधिकार क्या है? माल को वापस पाने का अधिकार। धारा 160 और 161 के अनुसार निश्चित समय पर वचन के पालन करने अथवा ऋण का भुगतान करने पर गिरवीकर्ता को गिरवी ग्रहीता से गिरवी रखी गई वस्तु वापस पाने का अधिकार है। ठीक है, यानी आपने 10,000 रुपये उधार लिए थे बी व्यक्ति से और उसके बदले में अपना 20,000 का मोबाइल गिरवी रखा था। तो जब आपने 10,000 रुपये उसको वापस कर दिए थे, उसके चुका दिए 10,000 रुपये, तो फिर अपना माल यानी आपका जो मोबाइल है वो वापस पाने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट, वृद्धि या लाभ पाने का अधिकार। धारा 163 के अनुसार यदि गिरवी रखे हुए माल में कोई वृद्धि या लाभ होता है तो वह उसको पाने का अधिकारी है। यानी जो गिरवी करता है, अगर वो कोई ऐसा माल रखता है जिसमें गिरवी के दौरान ही कोई वृद्धि इंक्रीमेंट हो जाता है, कोई लाभ हो जाता है, तो वो लाभ या वो वृद्धि भी वापस प्राप्त करेगा और अपने माल को भी वापस प्राप्त करेगा। जैसे गिरवी के तौर पर कोई महंगी गाय अपनी गिरवी रख देता है। ठीक है, तो सपोज गिरवी के दौरान गाय एक बछड़े को जन्म दे देती है, तो जब वो ऋण वापस चुका देगा तो अपनी गाय और गाय का साथ में बछड़ा दोनों वापस प्राप्त करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा इसका अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार का मतलब क्या है कि यदि गिरवी रख लेने वाले व्यक्ति ने माल की उचित देखभाल नहीं करी है। गिरवी रख लेने वाले व्यक्ति का मतलब लेनदार या आपका गिरवी ग्रहीता, माल की अगर वो उचित देखभाल नहीं करता है या माल का दुरुपयोग करता है या माल के संबंध में कोई त्रुटि करता है, तो गिरवीकर्ता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे आपने ऋणदाता के पास मोबाइल अपना गिरवी रखा, सपोज 20,000 का आपने अपना मोबाइल जो है उसके पास गिरवी रखा। अब उसने क्या किया, आपके मोबाइल की सही देख रेख नहीं करी, मोबाइल टूट गया उससे, या उसने पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, मतलब आपके सामान के साथ जो भी नुकसान हुआ, आपके सामान का उसने जो दुरुपयोग किया, उसकी वजह से आपको अगर जो नुकसान होता है, जैसे आपने तो उससे 10,000 रुपये सिर्फ लिए थे ऋण के तौर पे, उसने आपके 20,000 मोबाइल को खराब कर दिया। तो अब यहाँ पे जो आपको क्षति हुआ, जो नुकसान हुआ, वो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का आपको अधिकार है, यानी आपको मतलब गिरवीकर्ता को अधिकार है। ठीक है, वो लेनदार से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट गिरवीकर्ता का राइट है बिक्री की दशा में लाभ प्राप्त करना। ये धारा 176 में बताया गया है। धारा 176 के अनुसार गिरवी रखने वाले की त्रुटि की दशा में यदि गिरवी की संपत्ति को बेच दिया गया है और इस प्रकार विक्रय की राशि
ऋण तथा उसके ब्याज से अधिक हो तो गिरवी रखने वाले को इस अधिक यानी जो अधिक राशि है वो प्राप्त करने का अधिकार है। सपोज गिरवी करता 10,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है, और कहता है कि मैं 1 महीने में आपको चुका दूंगा, वापस लौटा दूंगा, लेकिन वो 1 महीने के बाद नहीं लौटाता है। तो ऐसे में ऋणदाता क्या करता है, उसके जो 20,000 का मोबाइल था उसको बेच देता है, ठीक है। 20,000 के मोबाइल को बेच करके सपोज 20,000 का ना बिका, 15,000 का बिक गया, ठीक है। तो 15,000 जो उसको मिले, तो अब यहाँ पर क्योंकि ऋण तो उसने केवल 10,000 दिया था ना, तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा हुए तो ये इस एक्स्ट्रा मनी को वापस लौटाएगा। किसको लौटाएगा? गिरवीकर्ता को, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया है कि बिक्री की दशा में लाभ प्राप्त करने का अधिकार, जो भी गिरवी की संपत्ति को बेचने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा था वो वापस वो प्राप्त कर सकता है। इसके बाद गिरवीकर्ता का 5वां अधिकार है त्रुटि करने के बाद गिरवी रखने वाले का अधिकार। ये धारा 177 में बताया गया है। धारा 177 में कहा गया है कि यदि ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन के लिए कोई समय निश्चित है और गिरवी रखने वाला निश्चित समय पर भुगतान करने अथवा वचन का निष्पादन करने में त्रुटि करता है, तो वह बाद में माल की वास्तविक बिक्री से पहले किसी भी समय उस माल को छुड़ा सकता है, किंतु ऐसी दशा में उसको मूल ब्याज के अतिरिक्त वह अन्य खर्चे, जो भी अतिरिक्त खर्चे थे, उनको भी देने होंगे जो कि उसकी त्रुटि के कारण हुए थे। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने ऋणदाता से 10,000 रुपये उधार लिए थे, आपने कहा था कि 1 महीने में हम इन 10,000 को वापस कर देंगे, चुका देंगे, लेकिन आपने 1 महीने के अंदर ये 10,000 रुपये लौटाए नहीं। तो यहाँ पर जो लेनदार है यानी जिसने ऋण दिया है उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि जो भी वस्तु गिरवी के तौर पे रखी गई है उसको वो बेच करके अपना पैसा वसूल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर समय पूरा हो गया है लेकिन उसने मतलब थोड़ा सा टाइम बाद वो बेचने जा रहा है, अभी उसने बेचा नहीं है वस्तु को, और लेकिन गिरवीकर्ता को अगर पता चल जाता है कि अभी बिका नहीं है, तो उसके पहले जाकर के यानी बिकने के पहले जाकर के अपना ऋण उसको लौटा सकता है और अपने माल को छुड़ा सकता है वहाँ से, ठीक। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं गिरवीकर्ता के कर्तव्य। तो गिरवीकर्ता के कर्तव्य भी वही होंगे जो अपने धाता के कर्तव्य हैं। और क्या है कर्तव्य, फटाफट से देख लेते हैं। पहला है ऋण के भुगतान का दायित्व, यानी गिरवीकर्ता का पहला कर्तव्य है कि जो भी उसने उधार पैसा लिया है उसको निश्चित समय पर उसका भुगतान करे। अगर उसमें कोई ब्याज वगैरह भी दे हो, ठीक है, देना हो, तो उसका भी निश्चित तिथि को उसका भी भुगतान करे, ठीक है। ये उसका पहला कर्तव्य। जो सेकंड इसकी ड्यूटी है वो ये है कि माल के दोषों को प्रकट करना। यहाँ पे गिरवीकर्ता का दूसरा कर्तव्य है कि वो जो भी सामान को गिरवी रख रहा है, अगर उसे मालूम है कि उसमें कोई ऐसी कमी है या ऐसी उसमें कोई त्रुटि या ऐसा कोई उसमें दोष है जो ऋणदाता को यानी गिरवी ग्राहिता को संकट में डाल सकता है, तो उसे ऐसी कमी खामियों के बारे में ऋणदाता को अवगत कराना होगा, उसे बताना होगा। ये उसका कर्तव्य है, ठीक है। ये धारा 150 में बताया गया है। सपोज जैसे कि ए व्यक्ति है, वो अपने घोड़े को गिरवी रख रहा है, ठीक है। एक कोई महंगा घोड़ा है उसको गिरवी रख रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि ये जो घोड़ा है वो दुष्ट प्रवृत्ति का, ये लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो इसके बारे में उसको जानकारी देना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है और उसकी वजह से अगर गिरवी ग्राहिता को कोई नुकसान या क्षति हो जाती है तो उसके लिए इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद नेक्स्ट इसकी ड्यूटी है कि आवश्यक व्ययों का भुगतान, यानी गिरवीकर्ता जिस भी सामान को गिरवी रख रहा है लेनदार के पास, तो वहाँ पर अगर लेनदार उस सामान की सुरक्षा करने के लिए या उसकी प्रॉपर देखभाल करते समय अगर उसमें कोई खर्च करता है, कोई आवश्यक व्यय करता है, तो इन खर्चों को भी भुगतान करने का कर्तव्य होगा। किसका? गिरवीकर्ता का, ठीक है। जैसे कि आपने घोड़ा तो गिरवी रख दिया उसके पास, लेकिन कभी बीमार भी पड़ रहा है घोड़ा, और या कभी उसको कोई अलग से कोई खर्चा उसके ऊपर करना पड़ गया, तो ये जो भी मूलभूत आवश्यक खर्चे कर रहा है लेनदार, गिरवी ग्राहिता जो भी खर्चे कर रहा है, तो उन खर्चों के भुगतान करने का कर्तव्य गिरवीकर्ता का होगा। इसके बाद गिरवीकर्ता का नेक्स्ट कर्तव्य है विक्रय के बाद दायित्व, यानी ऋण का उचित समय पर भुगतान ना करने पर यदि गिरवी ग्राहिता के द्वारा उस वस्तु को बेच दिया जाता है और विक्रय के बाद जो राशि प्राप्त होती है
वो देय ऋण यानी जो ऋण दिया गया है और जो ब्याज की मात्रा है उससे कम है। गिरवी रखने वाले यानी गिरवी कर्ता को शेष राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जैसे आपने सपोज 10,000 रुपये उधार लिए थे ऋण के तौर पे, और आपने जो 20,000 का मोबाइल दिया था वो सपोज उसकी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा घट गए और वो 9,000 का बिका जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऋण जो था वो तो 10,000 का था और मोबाइल बेचने पर ऋणदाता को केवल 9,000 ही प्राप्त हुए हैं। तो ये जो 1,000 रुपये कम पड़ रहे थे, गिरवीकर्ता का ये कर्तव्य होगा कि वो इस 1,000 रुपये का भुगतान करे। ठीक है, यानी जो भी राशि कम पड़ रही है तो उस राशि का भी भुगतान करने का कर्तव्य होगा। अब हम लोग गिरवी ग्रहीता के अधिकार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो गिरवी ग्रहीता के अधिकार होंगे वो उपनिहिती के अधिकार के समान होंगे। ठीक है, तो क्या है इसका पहला अधिकार? माल को रोक लेने का अधिकार। ये धारा 173 में बताया गया है। इसके अनुसार गिरवी ग्रहीता को मूल ऋण तथा उसका ब्याज या उससे संबंधित अन्य भुगतानों के ना हो जाने के पूर्व माल को रोकने का अधिकार है। परंतु धारा 174 इस बात का स्पष्ट उल्लेख करती है कि केवल उसी माल को रोका जा सकता है जिसको गिरवी रखकर ऋण लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो गिरवी ग्राहिता होता है, जिसके पास सामान को गिरवी रखा गया है, उसको ये अधिकार प्राप्त है कि जब तक गिरवी करता उसका उधार पैसा चुका नहीं देता है, उसको वापस नहीं लौटा देता है, तब तक उसके माल को वो अपने पास रख सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि सिर्फ उसी माल को वो अपने पास रखेगा जो उसके पास गिरवी रखा गया है। गिरवी ग्राहिता ऐसे किसी भी माल को अपने पास नहीं रोक रख सकता है जो गिरवी के तौर पे नहीं रखा गया है। तो पहला इसका ये अधिकार हो गया। दूसरा अधिकार क्या है कि बाद में दिए गए कर्ज के लिए माल को रोकने का अधिकार। जब गिरवी ग्राहिता यानी जो ऋणदाता है, जब गिरवी ग्राहिता गिरवीकर्ता को गिरवी की तारीख के बाद कुछ और कर्ज देता है, ठीक है, तो यह समझा जाता है कि माल को रोकने का अधिकार बाद में दिए गए कर्ज पर लागू होगा। इस संबंध में एक विपरीत संविदा द्वारा ही इस धारणा का खंडन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है जैसे कि पहली बार में ऋणदाता ने आपको 10,000 रुपये ऋण दिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या किया, अपना 20,000 का मोबाइल उसके पास गिरवी रख दिया। फिर ऋणदाता ने आपको फिर से 5,000 का लोन और दे दिया, मतलब 5,000 रुपये और उधार दे दिए। तो अब आपका जो 20,000 का मोबाइल था, ये गिरवी उस ऋण के संबंध में भी लागू होगी जो बाद में उसने दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा होगा। दोनों पार्टीज के द्वारा इसके विपरीत एक संविदा कर सकते हैं कि हमने जो बाद में 5,000 रुपये उधार लिए हैं उसके संबंध में हमारी पहली वाली जो सिक्योरिटी थी, जो वस्तु गिरवी रखी गई है, वो उस पर लागू नहीं होगी। अगला जो गिरवी ग्रहीता का अधिकार है, असाधारण व्यय पाने का अधिकार, ये धारा 175 में दिया गया है। गिरवी ग्रहीता गिरवी रखने वाले से उन संपूर्ण असाधारण व्ययों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है जो गिरवी के माल के संबंध में उसने किया है। गिरवी ग्राहिता ने उस गिरवी की वस्तु की देखरेख या उसकी सुरक्षा के संबंध में जो भी खर्च किए हैं, तो उन सभी खर्चों को वो गिरवीकर्ता से प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब इसके बाद इसका लास्ट अधिकार है कि गिरवी रखने वाले की त्रुटि की दशा में अधिकार, यानी गिरवीकर्ता की त्रुटि की दशा में इसको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो ये धारा 176 में बताया गया है कि यदि गिरवीकर्ता ऋण का भुगतान या फिर वचन का निष्पादन समय पर नहीं करता है, तो गिरवी ग्रहीता को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो गिरवीकर्ता के विरुद्ध इसके लिए वाद प्रस्तुत कर दे। ठीक है, उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकता है। और क्या उसको अधिकार प्राप्त है कि जो भी माल रखा गया है गिरवी के तौर पे, गिरवी ग्रहीता उस माल को बेच सकता है, लेकिन उसके लिए उसे गिरवीकर्ता को इस विक्रय की सूचना देना ज़रूरी है। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि हम आपके इस सामान को बेच रहे हैं और उसके बदले में हम पैसे अपने वसूल रहे हैं। ठीक है, इसकी सूचना उसको देना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि उसका पैसे का अरेंजमेंट हो गया हो और वो आपको पैसा देने आ रहा हो। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। और अगर बेचने से जो राशि प्राप्त हुई है वो ऋण से ज़्यादा है, ठीक है, तो गिरवी ग्रहीता क्या कर सकता है, जितना उसका ऋण था वो पैसा अपने पास रख ले और जितना अधिक पैसा था वो गिरवीकर्ता को वापस कर देगा। अब हम गिरवी ग्रहीता के कर्तव्य देख लें, जल्दी जल्दी से देखेंगे, लास्ट है, इसके बाद खत्म आपका, और बहुत ही आसान है ये। गिरवी ग्रहीता के कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य यही है कि गिरवी रखे गए माल की उचित देखभाल करे, जो भी सामान गिरवी के तौर पे रखा गया उसकी उचित देखभाल करे, और ये 151 में बताया गया है।
दूसरा इसका कर्तव्य है कि गिरवी रखे गए माल का अनुचित उपयोग ना करे। ये धारा 157 में बताया गया है कि जो भी सामान उसके पास गिरवी रखा गया है उसका अनुचित उपयोग ना करे। अगला गिरवी ग्रहीता का कर्तव्य है गिरवी रखे गए माल को अपने माल के साथ ना मिलाना। ये धारा 156 157 में बताया गया है कि गिरवी ग्रहीता का ये कर्तव्य है कि जो भी सामान उसके पास गिरवी रखा जा रहा है उसे वो अपने सामान के साथ ना मिलाए। इसके बाद नेक्स्ट गिरवी ग्रहीता का कर्तव्य है त्रुटि के संबंध में बिक्री करते समय गिरवीकर्ता को सूचित करना। ये गिरवी ग्रहीता का कर्तव्य है कि अगर गिरवीकर्ता ऋण का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है, असफल रहता है और उस दौरान अगर गिरवी रखी गई वस्तु को विक्रय करने जा रहा है गिरवी ग्रहीता, तो इसकी सूचना गिरवीकर्ता को जरूर दे। ये इसका कर्तव्य है कि वो उसको सूचित करे, ठीक है, कि उसके गिरवी रखी गई वस्तु को बेचने जाया जा रहा है। नेक्स्ट है विक्रय की अधिक राशि को गिरवीकर्ता को लौटाना। ये भी इसका कर्तव्य है कि उस सामान को बेचने के बाद अगर ऋण से ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, जितना उसने ऋण दिया था उससे ज़्यादा पैसा बेचने के बाद मिला है, तो जितना भी एक्स्ट्रा मनी है वो गिरवीकर्ता को वापस करे। ये इसका कर्तव्य है। नेक्स्ट है गिरवी रखे गए माल को गिरवीकर्ता को लौटा देना। भाई अगर गिरवीकर्ता ऋण का भुगतान कर दे रहा है तो फिर गिरवी ग्रहीता का ये कर्तव्य है कि जो भी गिरवी के तौर पे वस्तु रखी गई है उसको वापस गिरवीकर्ता को लौटा दे। तो ये इसके कर्तव्य थे। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।